नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं श्री वीतरागाय नमो नमः। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूं समयसार जैन। जो भी मेरा चैनल पे नया है, आप सबको मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बक्तामर स्तोत्र का जो 19वीं श्लोक है, बक्तामर स्तोत्र का 19वीं श्लोक से लेकर बक्तामर स्तोत्र का 26 श्लोक तक। ठीक है, फ्रॉम द 19th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र until the 26th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र। और एक और बात भाई और बहनों, एक और बात बोलना चाहता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ये जो बक्तामर सीरीज़ का वीडियोस चल रहा है, तो इसीलिए जब तक ये बक्तामर सीरीज़ का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बक्तामर स्तोत्र में टोटली 48 श्लोक है। ठीक है, बिकॉज देर आर टोटली 48 श्लोकाज इन बक्तामर स्तोत्र। तो एक बार मैं बक्तामर स्तोत्र का पूरे 48 श्लोक को कंप्लीट करूंगा, मतलब अलग अलग सीरीज बना के। तब उसके बाद मैं ज़रूर मतलब बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में भी अवश्य वीडियोस बनाऊंगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊंगा। लेकिन जब तक ये बक्तामर सीरीज चल रहा है तो प्लीज़ कृपया मेरा वीडियोस को आप देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और ख़ास करके जो भी जैन लोग हैं, जो भी दिगंबर श्वेतांबर सोनगढ़िया, जो भी जितना भी जैन लोग हैं इस भारत में और इस पूरे दुनिया में, आप ज़रूर मेरा वीडियोस को देखिए और प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जैन समाज में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज का श्लोक जो है, जो 19वीं श्लोक से लेकर 26 वाला श्लोक तक। तो अब पहले हम बोलेंगे बक्तामर स्तोत्र का जो 19वीं श्लोक है, जो है जादू टोना प्रभाव नाशक। क्या है? जादू टोना प्रभाव नाशक। यानी कि यदि आप ये बक्तामर स्तोत्र का ये जो 19वीं श्लोक है, यदि आप पूरा श्रद्धांत से और पूरा विश्वास के साथ यदि आप ये बक्तामर स्तोत्र का 19वीं श्लोक को हर रोज 27 बार पढ़ेंगे, तो मेरा बात मान लीजिए, आपके ऊपर कोई भी जादू टोना शक्ति या फिर कोई भी काला जादू आपके ऊपर कर नहीं पाएंगे। if someone has, let's say you have got lot of enemies, okay, आपके पास बहुत सारे दुश्मन हैं जो आपको डायरेक्टली हानि नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो जो उनका दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे लोग, जैसे ये जो तांत्रिक मंत्र, ये जो तंत्र मंत्र, तांत्रिक मंत्र और ये काला जादू वगैरह करते रहते हैं। ये जो क्या है, वुडू। आपको पता है ना वुडू क्या है? वुडू जैसे कि एक गुड़िया होता है, उस गुड़िया पे वो लोग वो जो पिन्स वगैरह लगाते हैं, और ये जो वुडू ब्लैक मैजिक आपको पता है ना। अगर कोई भी यदि आपके पास कोई यदि काफ़ी सारे लोग आपका दुश्मन है, और यदि कोई भी लोग यदि आपके ऊपर किसी भी तरह वुडू या फिर काला जादू करने के लिए प्रयास करेगा, तो उनका काला जादू और उनका वुडू आपके ऊपर कोई भी असर नहीं कर पाएगा, यदि आप ये बक्तामर स्तोत्र का 19 वाला श्लोक पढ़ेंगे, जो है जादू टोना प्रभाव नाशक। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिए। ठीक है, बक्तामर स्तोत्र का 19 श्लोक।
जादू टोना प्रभाव नाशक। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाता निष्मन्नशालिव नशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रैः कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रैः किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाता निष्मन्नशालिव नशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रैः कार्यं कियज्जलधरेर्जलभारनम्रैः। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 19 वाला श्लोक, जो है जादू टोना प्रभाव नाशक। कोई भी वुडू शुडू या फिर काला जादू आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। नो ब्लैक मैजिक एंड वुडू विल वर्क, नो ब्लैक मैजिक और वुडू कैन वर्क अगेंस्ट यू if you recite this श्लोक every day with complete faith 27 times a day। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 20 वाला श्लोक है, द 20th श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र, जो है संतान लक्ष्मी सौभाग्य विजय बुद्धिदायक। क्या है? संतान लक्ष्मी सौभाग्य विजय बुद्धिदायक। जो भी माँ बाप है, यदि आप चाहते हैं कि मतलब यदि आप चाहते हो कि आपका पुत्र या फिर आपका पुत्री एकदम बुद्धिमान हो जाए, लाइफ में मतलब सक्सेसफुल बने और लाइफ में मतलब क्या खूब धन प्राप्त करे, अंतरांग लक्ष्मी भी और बहिरंग का लक्ष्मी भी। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा कौन सा माँ बाप होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप नहीं होगा जो मतलब ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चे मतलब ज़िंदगी में सक्सेसफुल बने और क्या बहुत अमीर बने। तो यानी कि हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब आपको और आपका बच्चा को मतलब लोक व्यवहार में खूब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उनको लोक व्यवहार में खूब मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उनका मेहनत को मतलब क्या एकदम बूस्ट देना, to give a power boost to all your efforts and hard work and smart work and to make you successful in this life। आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 20th श्लोक है उसको पढ़ना है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, संतान लक्ष्मी सौभाग्य विजय बुद्धिदायक। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का जो 20th श्लोक है। ठीक है, जो 20 वाला श्लोक है, और ये श्लोक हर रोज 27 बार पढ़ने से आपको और आपका पुत्र और पुत्रियों को मतलब जिंदगी में ढेर सारा सफलता प्राप्त होगा, लेकिन बिल्कुल उनकी मेहनत के साथ। ठीक है, जिंदगी में मेहनत के साथ आपको ये श्लोक पढ़ना है, तब आपको जिंदगी में खूब सारा धन भी प्राप्त होगा। ठीक है, बहिरंग लक्ष्मी भी प्राप्त होगा, अंतरांग लक्ष्मी भी प्राप्त होगा। ओके, स्पिरिचुअल वेल्थ एंड मटेरियल वेल्थ बोथ यू विल अचीव, और ऊपर से जिंदगी में एकदम बुद्धिमान रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 21 वाला श्लोक है, जो है सर्व वशीकरण। ठीक है, सर्व वशीकरण। तो ये क्या है? यहाँ जब एक्चुअली भक्तामर स्तोत्र में जो 21st श्लोक है, सर्व वशीकरण, मतलब ये श्लोक से यदि आप एकदम श्रद्धा से ये श्लोक को पढ़ेंगे, ये श्लोक से आप मतलब जो भी धार्मिक नहीं है उन लोगों को आप अपनी मुट्ठी में ले सकते हो। यानी कि उन लोगों को आप मतलब यू कैन डेवलप द पावर ऑफ डूइंग माइंड कंट्रोल। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मतलब क्या ये सब तो सिर्फ एक ये सब सिर्फ एक हंसी मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है,
आपने आपने बहुत बार सुना होगा कि मतलब बहुत सारे लोगों के पास ये जो माइंड कंट्रोलिंग पावर होता है ना। तो यानी कि यदि आपको इफ़ यू वांट टू डेवलप, यदि आपको माइंड कंट्रोलिंग पावर आपको प्राप्त करना होगा, तो आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो जो 21 वाला श्लोक है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हर रोज़ 27 बार पढ़ना पड़ेगा, ओके। और यहाँ मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। ये जो माइंड कंट्रोलिंग पावर है, ये तो सिर्फ लोक व्यवहार की बात हो गई है, लेकिन यदि आपको मतलब धार्मिक रूप से सोचना, आई मीन इफ़ यू हैव टू थिंक स्पिरिचुअली, यदि आपको धार्मिक रूप से सोचना चाहिए, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा जो पंच इंद्रिया है, ठीक है, मेरा जो पंच इंद्रिया है, ठीक है, मैं अपना पंच इंद्रियों को अपना वश में करता हूँ। सर्व वशीकरण, यानी कि यदि आपको इस संसार का सागर को पार करके मोक्ष प्राप्त करना है, तो सबसे पहली बात आपको आपका सारे पंच इंद्रियों को आपका वश में करना चाहिए, क्योंकि हम सब तो आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, आप सब आत्मा है, और हम सब फिलहाल ये शरीर में है, और क्योंकि हम ये शरीर में है, तो फिलहाल हम सब हमारा ये जो पंच इंद्रिय का वशीभूत में है। हम हमेशा हमारे आत्मा के बगैर हम हमेशा इस शरीर के बारे में सोचते हैं। तो यदि आपको धार्मिक रूप से सोचना पड़ेगा, तो आपको ये जब आप ये भक्तामर स्तोत्र का जो 21 श्लोक को जब आप पढ़ते हो, तो आपको ये करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि आपका जो भी पंच इंद्रिय है, ठीक है, आपका पंच इंद्रियों को आपका वश में आपका वश में करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे, आपको बोलना चाहिए, हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं अपना पंच इंद्रियों को अपना वश में करूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को पालन कर सकूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्रतों को पालन कर सकूं, और एक दिन इस संसार का सागर को पार करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकूं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये भक्तामर स्तोत्र का जो 21 वाला श्लोक है, जो है सर्व वशीकरण, ठीक है, ओके। सर्व वशीकरण। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, ठीक है। तो ये था भक्तामर स्तोत्र का जो 21 श्लोक है, जो है सर्व वशीकरण। धार्मिक रूप से आप आपका सारे के सारे पंच इंद्रियों को आपका वश में कर सकते हो, और बहुत जल्द आप मोक्ष मार्ग में चल सकते हो। और यदि आप सिर्फ लोक व्यवहार के बारे में सोचते हो, तो आपको आपका माइंड कंट्रोलिंग पावर को भी आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। स्पीकिंग स्पिरिचुअली, you can control all your 5 senses, and speaking in terms of material benefits, you can develop the power of mind controlling. You can control other people's mind using this shloka, okay। अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 22nd श्लोक है, ठीक है, जो 22वीं श्लोक है, जो है भूत पिशाचादि व्यंतर बाधा निरोधक। क्या है? भूत पिशाचादि व्यंतर बाधा निरोधक, यानी कि जो भी बुरी शक्ति है, ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज, हो सकता है कुछ अब क्या बहुत सारे लोगों को ये क्या मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मतलब क्या वाकई में भूत पिशाच मतलब ये सब होते हैं। मतलब यहाँ भूत पिशाच मतलब वो वाला भूत पिशाच नहीं है, जो मतलब जो भी आप भूत और पिशाच को आप फिल्मों में देखते हो ना, वो जो क्या हॉलीवुड मूवीज में जो भी आप वैम्पायर वगैरह देखते हो ना, वो वाला पिशाच नहीं है। ये जो भूत और पिशाच की बात जो है, ये है मतलब कोई भी बुरी शक्ति। सी
इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ढेर सारा ऑरा होता है, आपको पता है ना, ढेर सारा वाइब्रेशंस, ढेर सारा वाइब्स होता है, ऑरा, AURA, ऑरा होता है। और क्या बहुत सारे ऑरा, बहुत सारे वाइब्स पॉजिटिव भी होता है और बहुत सारे वाइब्स नेगेटिव भी होता है। तो यानी कि यहाँ जब कहता है कि भूत पिशाच आदि व्यंतर बाधा निरोधक, इसका मतलब यह है कि मतलब इस संसार में जो भी बुरी शक्ति है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज आप पर आपको किसी भी तरह इम्पैक्ट ना करे। देखो, जब जब मान लीजिए कि एक जगह पे बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज है, जब जब आप उस जगह पे जाते हो, तब वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज जब आपके ऊपर आएगा, तो मतलब तो आपका जीवन में अधिकतर नुकसान होता है। मतलब आप भी मतलब एकदम आप पुण्य से ज्यादा आप पाप का कार्य करना शुरू कर दोगे। आप एकदम मतलब क्या, एकदम रूड और इम्पोलाइट हो जाओगी। और मतलब क्या, मतलब things will be very bad for you, you know, whenever you encounter some negative energies, things will be very bad for you। और इस दुनिया में जिस तरह ढेर सारा वाइब्रेशन है, ढेर सारा पॉजिटिव ऑरा है, उसी तरह ढेर सारा नेगेटिव ऑरा और नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो यदि आपको वो सारे के सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से इम्पैक्ट नहीं होना है, यदि आप ये चाहते हो कि कोई भी नेगेटिव ऑरा आपके ऊपर मतलब क्या, आपके ऊपर कोई भी असर ना करे, तो आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 22वीं श्लोक है, जो है भूत पिशाच आदि व्यंतर बाधा निरोधक, ये श्लोक को आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए कि हर रोज कम से कम 27 बार पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। भक्तामर स्तोत्र का 22वीं श्लोक, भूत पिशाच आदि व्यंतर बाधा निरोधक। द एराडिकेशन, द कंप्लीट एराडिकेशन ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जीज। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति बानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो ददति बानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ठीक है, जैसे यहाँ कहा गया है सर्वादिशो, सर्वादिशो ददति बानि सहस्ररश्मिं, यानी कि आपके बीच, एवरीवेयर अराउंड यू, आपके जो 360 डिग्रीज है, all the in all the 360 degrees around you and miles together, all negative energies will be eradicated, and you know, and you will be living only in positive energies। जब आप ये 22वीं श्लोक पढ़ते हो, तो जो भी बुरी शक्ति है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो परमानेंटली आपके पास से चला जाएगा। और एक बार जब नेगेटिव एनर्जीज चला जाता है, तो जब नेगेटिव एनर्जीज चला जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज आता है। और जब आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जीज आएगा, तो आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा। अंतरंग और बहिरंग में भी आपको हमेशा सफलता ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि जिंदगी में यदि आपको एक खुशी का जिंदगी चाहते हो, इफ यू वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी ब्लिसफुल लाइफ इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में रहना चाहिए। यू शुड ट्राई टू एक्वायर एज मच एज पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जीज एज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्तामर स्तोत्र का जो 23वीं श्लोक है, ठीक है, भक्तामर स्तोत्र का जो 23rd श्लोक है, जो है प्रेत बाधा निवारक। क्या है? प्रेत बाधा निवारक। ये भी एक टाइप का नेगेटिव एनर्जी है। जैसे हमने जाने कि जो 22 वाला श्लोक है, जो है भूत पिशाच आदि व्यंतर बाधा निरोधक,
ये जो बक्तामर स्तोत्र का जो जो 23वीं श्लोक है, ये भी एक टाइप का मतलब प्रेत प्रेत यानी कि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ यहाँ जब लिखा गया है कि प्रेत बाधा निवारक, प्रेत मतलब वो क्या, वो वाला भूत प्रेत नहीं जो आप फिल्मों में देखते हो, जो आप टीवी सीरियल में देखते हो। एक टीवी सीरियल आता है, क्या है, आहट। आपने 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 देखा होगा, एक टीवी सीरियल आता है आहट। वो एक हॉरर हॉरर टीवी सीरियल है, एक हॉरर हिंदी टीवी एक हॉरर हिंदी टीवी सीरियल है। और जो भी आप टीवी सीरियल में और जो भी आप क्या वो जो बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में जो भी आप भूत प्रेत देखते हो, वो वाला प्रेत नहीं है। वो सब तो मतलब क्या, वो सब तो कहानी वाला प्रेत है। यहाँ यहाँ जब कहा गया है कि प्रेत बाधा निवारक, इसका मतलब है कि ये भी एक टाइप का नेगेटिव एनर्जीज है। जैसे कि इस दुनिया में हम सबके बीच में मतलब एवरीवेयर अराउंड अस, जैसे अलग अलग टाइप का पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ ऑरा और वाइब्रेशंस में भी बहुत सारा वेरिएशंस होता है, बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस है जिनकी वजह से हमको अच्छी स्वस्थ मिलते हैं। बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस है जिनकी वजह से हमारा जीवन में खूब धन आ जाते हैं, खूब धन और लक्ष्मी आ जाते हैं। वैसे ही अलग अलग टाइप का नेगेटिव एनर्जीज भी है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज होता है, यदि आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज के संपर्क में आओगी तो मतलब आप एकदम मतलब हमेशा आपको गुस्सा आएगा, आपको हमेशा क्रोध आएगा, आप हमेशा डिप्रेशन में चले जाओगी, ठीक है। तो वैसे ही कुछ और अलग अलग टाइप का नेगेटिव एनर्जीज भी है। जैसे अलग अलग टाइप का पॉजिटिव ऑरा है, वैसे ही अलग अलग वेरिएशंस का नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो यानी कि ये जो बक्तामर स्तोत्र का जो 23वीं श्लोक है, जो है प्रेत बाधा निवारक, इसका मतलब जो हर तरीके से जो भी जितना भी नेगेटिव ऑरा है, जितना भी अलग अलग वेरिएशंस का नेगेटिव ऑरा है इस दुनिया में, वो सारे के सारे नेगेटिव ऑरा आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। यदि आप ये चाहते हो कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है, यदि आप ये चाहते हो कि वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर कोई भी असर ना करे, तो आपको ये बक्तामर स्तोत्र का जो 23वीं श्लोक है, जो है प्रेत बाधा निवारक, ये श्लोक को आपको हर रोज पढ़ना है। और प्लीज कोशिश कीजिए कि कम से कम 27 बार पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्तः, नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्तः। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसम् आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्तः, नान्यः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्तः। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का जो 23वीं श्लोक है, जो है प्रेत बाधा निवारक। इस पूरे ब्रह्मांड में और इस दुनिया में हर वेरिएशन का, ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव ऑराज वेरिएशंस, हर तरीके के नेगेटिव ऑरा आपके जीवन से मिट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये श्लोक पढ़ना होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बक्तामर स्तोत्र का जो 24वीं श्लोक है। ठीक है, द 24th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र जो है शिरपीड़ा नाशक। क्या है? शिरपीड़ा नाशक, यानी कि आपको जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको इमोशनल स्ट्रेस है, जो भी यदि आप डिप्रेशन की शिकार हो, आपको एकदम सर दर्द हो रहा है, ढेर सारा मतलब आप क्या अधिकतर लोगों को आजकल लोग इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या ये ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, मतलब क्या ज़रूरत से ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं लोग।
a lot of people happen to do too much of overthinking, और ये ओवर थिंकिंग की वजह से आजकल बहुत सारे लोग, खास करके जो भी यंग जनरेशन है आजकल, ड्यू टू एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग बहुत सारे लोग डिप्रेशन में है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स डिप्रेशन में है, बहुत सारे जो एसएलसी स्टूडेंट्स है वो सब डिप्रेशन में है, बहुत सारे जो टीनेजर्स है वो तो मतलब क्या एकदम डिप्रेशन में है। उनका 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 पढ़ाई के लेकर, उनका करियर के बारे में सोचकर, उनका पढ़ाई के बारे में सोचकर, और भविष्य में उनका जॉब के बारे में सोचकर, कुछ लोग तो मतलब क्या भविष्य में उनका शादी के बारे में सोचकर, किससे शादी होगा किससे नहीं होगा, मतलब अननेसेसरी थॉट्स और ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों को, मतलब अधिकतर लोग आजकल डिप्रेशन में है ड्यू टू ओवर थिंकिंग। और यदि आपको ये ओवर थिंकिंग से आपको मुक्ति पाना है, और यदि आपको आपका डिप्रेशन से संपूर्ण तरीके से बाहर आना है, और आपको एकदम पीसफुल और मेंटली काम, स्टेबल और पीसफुल लाइफ यदि आपको जीना है, तो आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 24वीं श्लोक है, यानी कि शिरपीड़ा नाशक, ये श्लोक को आपको हर रोज 27 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं, आप आराम से सुन लीजिए। भक्तामर स्तोत्र का 24वीं श्लोक, शिरपीड़ा नाशक। त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं, त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 24 वाला श्लोक, जो 24वीं श्लोक है। यदि आप डिप्रेशन की शिकार हो, और यदि आपको पता है कि मतलब इफ़ यू नो समवन हु इज़ इन डिप्रेशन एज ऑफ नाउ, तो उनके पास जाओ। आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड को उनका या उनकी सिर के ऊपर हाथ रखो, और क्या उनका सिर के ऊपर हाथ रखे, क्या आपका राइट हैंड से ऐसा 27 बार, 1 2 3 ऐसा 9 बार 3 राउंड्स, टोटली 27 टाइम्स। ठीक है, 9 बार ऐसा 3 राउंड करना है, और क्या टोटली होगा 27 बार। तो आपका राइट हैंड में आपको इस तरह मतलब क्या श्लोक का काउंट को रखना है, 27 बार करना है। ठीक है, 27 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 27 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप ऐसा करोगी तो आपको, और मतलब और जो भी लोग आपके पास जो लोग डिप्रेशन में है, उन सबका डिप्रेशन हमेशा के लिए मिट जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से श्लोक को पढ़ना है, एकदम पूरा विश्वास के साथ और पूरा श्रद्धान के साथ पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं 25वीं श्लोक का। ठीक है, 1 मिनट का इसको, एक पोस्चर में रहकर पैर तो थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 25th श्लोक है, जो 25वीं श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का, जो है नजर दृष्टि दोष नाशक। क्या है? नजर दृष्टि दोष नाशक। मान लीजिए कि आपने मतलब क्या बहुत रिसेंटली बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। लेट्स से यू हैपन टू अचीव समथिंग वेरी बिग इन दिस लाइफ। मान लीजिए कि आपके साथ बहुत ही गुड न्यूज़ है। आपको जैसे कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल गया, या फिर आपने एक खुद का एक नया घर खरीद लिया, और या फिर आपने अपने आप को एक बहुत ही लग्जूरियस नया गाड़ी खरीद लिया। तो जब भी आपके पास कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आता है, ठीक है, whenever something great happens to you, लोगों का नज़र लग जाता है। मान लीजिए कि
आपके मान लीजिए कि आपने आपने आपका खुद का एक एक क्या आपका खुद का नया घर खरीद लिया। बहुत सारे लोगों का आपका 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 घर के ऊपर उनका उनका नज़र गिरता है। लॉट ऑफ पीपल्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, अरे यार किसी का नज़र तो क्या क्या किसी का नज़र तो लगना नहीं चाहिए। यानी कि वेन एवर समथिंग गुड हैपन्स टू यू, वेन एवर समथिंग ग्रेट हैपन्स टू यू, उस वक्त यदि आप ये चाहते हो कि लोगों का नज़र आपके ऊपर कोई असर ना करे, तो आपको ये बख्तावर स्तोत्र का जो 25वीं श्लोक है, ये श्लोक को आपको पढ़ना है, जो है नज़र दृष्टि दोष नाशक। क्या है? नज़र दृष्टि दोष नाशक। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं। नज़र दृष्टि दोष नाशक। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविदेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविदेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ठीक है, तो ये था बख्तावर स्तोत्र का 25वीं श्लोक, जो है नजर दृष्टि दोष नाशक। यदि आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर और क्या आपके साथ जो भी गुड न्यूज़ है आप पर और आपके गुड न्यूज़ के ऊपर, यदि आप चाहते हो कि किसी का नज़र ना लगे, तो आपको ये बख्तावर स्तोत्र का 25वीं श्लोक पढ़ना होगा। ठीक है, जो है नज़र दृष्टि दोष नाशक। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो का आखिरी श्लोक, जो है बख्तावर स्तोत्र का जो 26वीं श्लोक है, जो है आधा शीशी सिरदर्द एवं प्रसूति पीड़ा नाशक। ठीक है, क्या है? आधा शीशी सिरदर्द एवं प्रसूति पीड़ा नाशक। यानी कि ये जो 26वीं श्लोक है बख्तावर स्तोत्र का, ये आपका ओवरऑल मेंटल हीलिंग के लिए, ठीक है, आपका इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, और जो भी आपका ओवरऑल मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस एंजाइटी और आपका ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए ये जो बख्तावर स्तोत्र का 26 श्लोक है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं, अब सुन लीजिए। ये वाला श्लोक, ये श्लोक इस वीडियो का आखिरी श्लोक होगा। ठीक है, आधा शीशी सिरदर्द एवं प्रसूति पीड़ा नाशक। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथा, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथा, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। एक और बार पढ़ता हूँ, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथा, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ठीक है, तो ये था बख्तावर स्तोत्र का जो 26वीं श्लोक है, जो है आधा शीशी सिरदर्द एवं प्रसूति पीड़ा नाशक। आपका ओवरऑल मेंटल बैलेंस के लिए, आपका ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए, और आपका ओवरऑल जितने भी आपको इमोशनल स्ट्रेस है, जो भी आपको क्या एंजाइटी है, ठीक है, जो भी आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जितना भी है, वो सब को खत्म करने के लिए, और आपको ओवरऑल मेंटल और इमोशनल हेल्थ को डेवलप करने के लिए, और आपको और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए ये जो बख्तावर स्तोत्र का 26वीं श्लोक है। ठीक है, सो दिस बख्तावर स्तोत्रा's 26th श्लोक is meant to develop your emotional and mental power
and to I know and to give you overall mental well-being. Okay, that's it guys. तो बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भक्तामर स्तोत्र का जो 27वीं वाला श्लोक है, फ्रॉम द भक्तामर स्तोत्रास 27th श्लोक अप टू भक्तामर स्तोत्रास 33rd श्लोक। ठीक है, मेरा जो इसके बाद मेरा जो अगले वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा भक्तामर स्तोत्र का जो 27th श्लोक है। ठीक है, भक्तामर स्तोत्र का जो 27th श्लोक है, भक्तामर स्तोत्र का वो 27th श्लोक से लेकर भक्तामर स्तोत्र का 33rd श्लोक तक मैं आपको बताऊंगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, तो तब तक के लिए मेरा इस वीडियो को देखते रहिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और क्या उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि हर रोज़ जब आप मेरा वीडियोस को देखते हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके अंदर जैन धर्म के द्वारा और ज़्यादा श्रद्धान बढ़े और क्या भक्तामर स्तोत्र पे आपका श्रद्धान और बढ़े और क्या ओवरऑल मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, आपको अवश्य लोक व्यवहार में भी खूब आपको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और क्या धन, प्रॉस्पेरिटी, ओके, मटेरियल वेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपको लोक व्यवहार में आपको अवश्य बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल ठीक है, इवेंचुअली एंड ओवरऑल आपके अंदर मतलब क्या एकदम धर्म के रूप, ठीक है, एकदम धर्म के लिए आपका आसक्ति और बढ़ना चाहिए। यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्ट मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर मतलब ढेर सारा धर्म का फल प्राप्त हो। और धर्म का फल के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सबके जीवन में लोक व्यवहार में भी आपको हर तरीके से सुख और सफलता प्राप्त हो। तो ठीक है, तो मैं आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो मंगलानंच सौवेसिम पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम।